तो बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 के कुछ सवाल देखते हैं। तो 1.6 पूरी घातों पर आधारित सवाल है बेटा। जैसे घात a की घात m इंटू a की घात n, यदि आधार समान है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। आधार समान है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी a की पावर m प्लस 1। यहाँ पे आधार समान है और भाग में या बटे में है तो घातें आपस में घड़े आएगी a की पावर m माइनस 1, और घात के ऊपर घात है तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा a की पावर m इंटू n, a की पावर m की घात n तो a की पावर m इंटू n। देखते हैं पहला सवाल पहले का पहला है 64 की घात 1/2। देखें अपन इसको 64 अपने मालूम है कि 8 की घात 2 64 होता है, 8 गुणित 8 की घात 1/2, 8 गुणित 8 यानी 2 बार आया तो 8 की घात 2 की घात 1/2, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप 8 की घात 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की घात 1 यानी आपका आंसर आ गया 8। अगला सवाल देखें 32 की घात 1/5 यानी अपने पास 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 की घात 1/5, 2 की घात 5 32 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की घात 5 की घात 1/5। फिर अब देखेंगे घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणित 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 यानी आपका आंसर आ गया 2। यहाँ देखें 125 की घात 1/3 आप तोड़ेंगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात 1/3 यानी 5 की घात 3 की घात 1/3 यानी 5 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 आंसर आ गया 5। इस टाइप से पहले के तीनों सवाल हुए और दूसरे के 3 सवाल देखते हैं। सूत्रों पर आधारित सवाल पूरे तीनों सूत्र ऊपर लिखे हैं, इन्हीं पर डिपेंड है पूरे सवाल। दूसरे के 3 सवाल देखें। दूसरे का पहला सवाल है 9 की घात 3/2। दूसरे का पहला 9 की घात 3/2, 9 की घात कितना है 3/2, 9 की घात 3/2। तो देखो 9 को तोड़ लेंगे अपन, 9 को तोड़ लेंगे 3 गुणित 3 की घात 3/2। अब देखें 3 की घात 2 की घात 3/2, फिर घात के ऊपर घात वाला आ गया तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की घात 3 यानी 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9, 9 3 27, इसका आंसर आ जाएगा। अगला दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5, 2/5। देखें अभी अपन लास्ट फॉर्म थोड़ा सा 32 को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 की घात 2/5, 2 5 बार आया तो 2 की घात 5 की घात 2/5, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 2 यानी 2 गुणित 2 बराबर आंसर आएगा 4। अगला देखें तीसरा सवाल है 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4 मतलब 16 को तोड़ लेंगे अपन, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 की घात 3/4, 2 4 बार आया, 2 की घात 4 की घात 3/4, फिर घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणित 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3 यानी 2 गुणित 2 आंसर आया 2 दूनी 4 दूनी 8। अगला देखें लास्ट सवाल इसका, लास्ट सवाल है 125 की घात -1/3। दूसरे का सबसे लास्ट 125 की घात -1/3। देखें दूसरे का चौथा 125 की घात -1/3। अब देखें अभी अपन ने इसी टाइप का करे थे, पहले का तीसरा भी यही था। 125 की घात -1/3 यानी 5 गुणित 5 गुणित 5 की घात -1/3 यानी 5 की घात 3 की घात -1/3 यानी फिर 5 की घात 3 गुणित -1/3, 3 से 3 गया, 5 की घात -1। अब 5 की घात -1 को प्लस में चेंज करना है तो बटे में ले आए, घात ऊपर से नीचे आती है तो ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाएगी, 1/5 आएगा।
इसका आंसर। नेक्स्ट देखें अपन तीसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट कर लें। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 2 की घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5। आधार समान है बेटा, तो यार लग जाएगा आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आधार समान में है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ देखिए आप 2 की घात 3/2 धन 1/5, सॉरी 2/3 धन 1/5। यहाँ पे 2 की घात ऊपर एलसीएम आगे 15, 3 का पहाड़ा 15 5 बार जाएगा और 5 दूनी 10 धन 5 का 5 में 3 बार, 5 का 15 में 3 बार और 3 एकम 3, तो आंसर आपका आएगा 2 की घात 13/15, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है तीसरे का दूसरा। देखिए सवाल है 1/3 की घात 3 टोटल की घात 7। अब देखें यहाँ ना आधार समान है कुछ है, ऊपर की घात को दोनों बांट दें तो 1 की घात 7 और 3 की घात 3 × 7, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा। 1 की घात 7 1 और 3 की घात 3 7 21, ये आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल जो आपका है तीसरा का तीसरा और चौथा दोनों देखते हैं। तीसरा का तीसरा सवाल है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। देखो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, आधार समान है और बटे में है भाग में है तो घातें आपस में घड़े आती हैं। तो यहाँ पे देखें 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, यहाँ लघुत्तम लेंगे आप 2 और 4 का तो 8 आएगा, लघुत्तम निकाल करेंगे 2 का भाग 8 का भाग 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। हल करने पर 11 की घात 2/8 यानी 11 की घात 2 4 8 1/4, इसका आंसर आएगा 11 की घात 1/4। अगला देखें अपन लास्ट सवाल तीसरे का चौथा है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब देखो आधार समान है लेकिन घात समान है, तो घात समान है तो दोनों की घात 1 कर देंगे अपन। तो यहाँ पे 7 × 8 की घात 1/2 यानी 7 × 8 = 56 की घात 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा।